ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा। से हुआ है कोई श्राप मत देना है देवी। तब वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने पर इसके यहाँ जो बालक प्रकट हुआ उसका नाम हुआ कंस। कंस के प्रकट होते ही पृथ्वी पर नाना प्रकार के उत्पात हुए। बादल गजरे, बिजलियां चमकी, बिजलियां गिरी, पृथ्वी पर भूकंप आया, हाहाकार मचा, देवता दुखी हुए, ऐसी भीषण परिस्थिति आई। कंस के जन्म लेने के बाद में ये बड़ा होने लगा तो महापापी दुराचारी दुष्ट बना, और जब बड़ा होने लगा तो समय के अंदर बच्चों को यमुना में डुबा डुबा के मार देता है, लोगों की हत्या कर देता है, राजकुमार होने का सौभाग्य प्राप्त है। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर इसने पूरी मथुरा में हाहाकार मचा दिया। सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। उस समय वसुदेव और देवकी उग्रसेन के एक थे देवक नामक भ्रात। उग्रसेन जी के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। उग्रसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, और सुता उन्हीं की देवकी है घर घर विख्यात। उनकी पुत्री है जिसका नाम है देवकी। देवकी से वसुदेव जी का विवाह निश्चित हुआ। देवकी जी का जब विवाह किया तो कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि विवाह करके अपार कन्यादान दे करके विदा करने के लिए रथ की लगाम पकड़ करके पैदल जो है अपनी बहन और दामाद को, जमाई को, जामाता को, जीजा जी को विदा करने जा रहा। जब लेकर के निकला, जब लेकर के निकला, जंगल में जाते ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने देवताओं को वरदान दिया, मैं आ रहा हूं। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन के विवाह पे तू इतना प्रसन्न है, उसका आज लाल तेरा काली बन काली आएगा। जितना प्रसन्न तू दिखता है उतना मन में बचता है। जिस बहन का विवाह करके तो इतना खुश है, उसी का आठवां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई, भाई के मन में बहन को विदा करने का कितना भाव, लेकिन ये भाई किस काम का। 1 मिनट में आंख बदल गई, इतना प्यार था, आंख बदल गई, रथ की लगाम छोड़ दी, क्रोध में आ गया, बहन के बाल पकड़ करके रथ से नीचे घसीट, तलवार लेकर के मारने को खड़ा हुआ। मन में सोचता है कि देवकी नहीं रहेगी तो 8वां लाल कहां से होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मारने को तैयार हो गया। उसी समय वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम वीर हो, और अगर आकाशवाणी से डर गए हो तो हम वचन देते हैं कि 1 से लेकर 8 संतान तक हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। कंस को विश्वास हुआ। वसुदेव देवकी जी को कैद खाने में डाल दिया, कारागृह में डाल देने के बाद समय व्यतीत हुआ। मन में सोचा, वचन दिया है मथुरा से बाहर जाने नहीं दूंगा। महल के नजदीक ही एक जगह पर, स्थान पर
सुंदर से भवन में रख दिया। देवकी के जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए, कंस को दिया, तो कंस के मन में दया आ गई कि मेरा काल तो 8वां लाल है, ये तो पहला पुत्र है, इससे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। वसुदेव जी से कहा इसे ले जाओ। वसुदेव लेकर के गए। नारद जी ने सोचा कि ये कंस अगर इतना उदार हो गया तो बात बनने वाली नहीं है, इसके पापों का घड़ा भरेगा कैसे। इसलिए उसी समय नारद ने आकर के कंस से कहा कि कंस तू पागल है, देवताओं ने तुझे भ्रम में रखा। बोले कैसे? तो नारद जी ने पृथ्वी पर एक रेखा चित्र बनाया, एक रेखा चित्र बना करके कहा कि अब बता इसमें पहली लाइन कौन सी है और 8वीं लाइन कौन सी है। अब कंस जहां से भी गिनता है तो जो पहली है वही 8वीं है और जो 8वीं है वही पहली है। कंस कहता है सब पहली सब 8वीं। नारद कहते वही तो समझा रहा है, वही तो समझा रहा हूं कि 8वां लाल पहला लाल बन के आ सकता है और पहला 8वां बन सकता है। छोड़े मत। वसुदेव ने पुत्र को मंगाया, मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। जब 7वां गर्भ धारण किया देवकी ने तो भगवान ने उसी समय, कि भगवान नारायण के अवतार हैं बलराम जी, भगवान ने उसी समय नारद जी से कहा कि नारद जी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी नंद के यहां पर रह रही है, उन्हें लाकर के कारागृह में देवकी से मिलाओ। 7वां गर्भ परिवर्तित करना है, ट्रांसफर। जब ला करके रोहिणी जी को मिलाया, भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी कि देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में रख दिया। अब कहा कैसे हुआ, ये फुर्सत में बैठना सब समझा दूंगा। आज भी हो जाता है, आज तो आधुनिक युग है, लेकिन आज भी हो जाता है। गर्भ परिवर्तित हो गया, रोहिणी जी चली गई। यहां पीछे से घोषणा की कि 7वां गर्भ गिर गया। इधर रोहिणी जाकर के निवास किया और 7म गर्भ के माध्यम से गोकुल के अंदर नंद के यहाँ रोहिणी जी ने एक बालक को जन्म दिया। बलराम ये देखो प्रगट हुए, शेषव स्वरूप बनाए। हरि की माया देखिए अद्भुत जो कहलाए। अभी ठहरिए, बलराम जी हुए हैं, ठाकुर जी नहीं हुए। गोकुल के अंदर रोहिणी जी के गर्भ से भगवान बलराम जी शेष अवतार बलराम बनकर के प्रकट हुए। ये भी नारायण के अवतार हैं। हमारे यहाँ 21वां अवतार इन्हें माना है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। 8वें लाल का समय आया। कंस ने वसुदेव देवकी जी को कारागृह में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। 100 मन के ताले लगा दिए, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल दी। अपनी मौत से कितना डर रहा है। हर इंसान मरना नहीं, कोई मरना नहीं चाहता और जानता है कि मरना पड़ेगा, ये भी जानता है,
फिर भी मरना चाहता नहीं है। और कंस जैसे दुष्ट तो मरना ही नहीं चाहता, ताले लगा दिए। भगवान देखिए, गुजरात में सावन में ठाकुर जी प्रकट हुए और हमारे यहाँ भादव में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोलने का अंतर है, 15 दिन के अंतर से आपकी और हमारी व्यवस्था चलती है। आप अमावस से अमावस महीना मानते हैं और हमारे यहाँ पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महीना होता है। श्रावण पूर्णिमा से रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूरा हो जाता है हमारे यहाँ, आपके अंदर आधा होता है। हमारे में श्रावण रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद भादवा लग जाता है। तो भगवान कृष्ण भादव में अष्टमी की रात को आए, कारागृह में डाल दिया अर्धरात्रि के समय। अब आप अपने मन को बनाए, भावों को बनाए, विचार को बनाए, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप बड़े प्रेम से हमारे बीच में पधारे। भागवत जी की कथा में हम आपका आवाहन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। और हमारे जितने भी चित्र, मैंने मीनू को बोला था सबके नाम बता देना मेरे को, फिर भी अब उसने नहीं बताए। तो हमारे जितने भी दिवंगत आत्माएं यहाँ विद्यमान हैं, जिनके चित्र लगे हुए हैं, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे भागवत जी के माध्यम से। अब मेरे उदाराम का नाम तो याद है मुझे अच्छी तरह से। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा वीर दुर्गादास, वो भी खूब इतनी सेवा की है उसने। भगवान भागवत भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। मेरी माँ पार्वती, उनका चित्र भी है। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। और कमला देखिए, ये विशेष प्रिय नाम है मेरा। माँ कमला के पास में मैं 1-2 दिन 10 दिन नहीं बरसों रहा हूं। दयाल ने और माँ कमला ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं हृदय से भगवान से वंदन करता हूँ कि कमला माई को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। और कौन है बोलना? हाँ, वो तो मेरी पुत्री थी, हमारी नीरू बहन की कन्या शैला बहन। उनको भी भगवान अपने चरणों में स्थान दे। आज भगवान यहाँ प्रकट हो रहे हैं और जिन जिन के भी चित्र रखे हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं। मुझे आजकल याद कम रहता है, पहले बहुत रहता था, अब याद कम हो गया, बुढ़ा हो गया। मैं बोलना मत किसी को, आप किसी नहीं तो कोई कथा नहीं करवाएगा कि महाराज तो बैठा थे क्या वो बोला वाला उन्हें कहता हो। तो भगवान भागवत के माध्यम से आपके और हमारे बीच में ठाकुर जी पधार रहे हैं। मन को बनाइए, चित्त को बनाइए, विचार कीजिए कि गोविंद गोपाल माधव हमारे बीच में आ रहे हैं, प्रकट होने आ रहे हैं। हम दर्शन करेंगे। अब देखिए समय व्यतीत हुआ। भादव की ये अष्टमी, बुधवार आने को तैयार है। देखो श्री यदु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्री गोविंद प्रकट हुए। गोविंद भगवान की, भगवान प्रकट हुए। तो ये वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी कमजोर मेरे भगवान तो यहीं से वापस चले जाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज मेरे तक नहीं आ रही है तो भगवान तक जा रही होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कारागृह में प्रकट हुए, शंख चक्र चतुर्भुज रूप में शंख चक्र कलापम धारण करके भगवान ने कैद खाने के अंदर वसुदेव देवकी जी को दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि वसुदेव जी मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आओ। इतना कहना था। एक सूपड़े के अंदर, जैसी यहाँ व्यवस्था बच्चों ने मेरे की है, केवल भाव से शब्दों से सुने और आनंद ले। एक सूपड़े के अंदर भगवान बालक रूप बना करके देवकी जी की गोद में आ गए और वसुदेव जी ने सूपड़े में भगवान को रखा। 100 मन के ताले लगे थे, सब खुल गए, पांव की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, पानी की हल्की हल्की बूंद गिर रही है, बारिश हो रही है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के निकले, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बारिश का डर है मेरा बेटा भीग ना जाए। उसी समय भगवान शेष 5 फलों के साथ में भगवान पर छत्र किए, चले जा रहे थे। यमुना पर जाकर के पहुंचे। यमुना महारानी में जैसे ही अर्धरात्रि 12 बजे रात को भगवान आए हैं। अर्धरात्रि के अंदर यमुना में जब पांव रखा तो मैं यमुना विचार करती है कि 3 लोग के नाथ मेरे बीच में से जा रहे हैं और मैं ऐसी ही रह जाऊं। यमुना ने बढ़ना प्रारंभ किया। जब अंदर पांव रखा, जब घुटने घुटने पानी था, 4 पांव चलने के बाद में नाक तक पानी आ गया। भगवान ने देखा कि मेरे पिता परेशान हो जाएंगे। सूपड़े में से भगवान ने अपना सीधा चरण नीचे लटकाया। यमुना का एक छोटा आया, यमुना ने भगवान के चरणों को धोया और यमुना उतर गई। बोल वृंदावन। यमुना महारानी उतर गई। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे नंद के यहाँ। यशोदा के घर पर भवन पर गए, दरवाजे खुले थे। अंदर जाके देखा तो वहां भगवान की माया कन्या के रूप में यशोदा के यहाँ प्रकट हुई। तो व्यास जी कहते हैं कि पलक झपकने में देर हो सकती है, पर वसुदेव को कन्या बदलने में देर हुई नहीं। बालक को छोड़ दिया, कन्या को लेकर के निकले। आधी दूर पहुंचे और मन में सोचा कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। वापिस मुड़े, भगवान ने देखा कि आधी दूर चले गए। माया से कहा, माया दरवाजा बंद करो। अपने आप भगवान ने द्वार बंद कर दिए। वसुदेव जी कारागृह में आ गए। इधर तैयार हो जाओ, इधर सवेरे सवेरे सखियां, मैया सो रही है। सखियां यशोदा के भवन में आई तो देखा कि नींद में लाला हो गया। पता नहीं कुछ भी लगा और प्रगटे श्री गोपाल। धन्य धन्य ब्रजधाम है और जय लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ। अरे यशोदा के यहाँ बेटा हुआ है। जय जयकार होने लगी। नंद को मालूम पड़ा, देवता मनुष्य रूप बनाकर आ गए। नाचने लगे, आनंद होने लगा। नंद के यहाँ महोत्सव होने लगा। नंद के यहाँ महोत्सव होने लगा। अब जो भी नाचना चाहे, कूदना चाहे, कर सकते हैं।